समुद्र की एक बूंद, तो समुद्र में कितनी बूंदे होंगी उससे कोई गिनना हो सकता है। एक बूंद का ये पसारा है। और मैं सिंधु अगम अपार, मेरा पार अपार कोई जान नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं कर सकता, मेरे धाम की नहीं कर सकता। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं पाताल में हूं, न मैं आऊं न ब्रह्माऊं न विष्णु न शिव, राम हूं न कृष्ण, न पृथ्वीलोक में हूं और न प्रकृति लोक में हूं, न माया के देश में। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते किसी में भी नहीं हूं, साकेत लोक में नहीं हूं, राम कृष्ण लोक में नहीं हूं और इंद्रपुरी में नहीं हूं। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। कहते तीन लोक में व्यापक नहीं है। जो जब तीन लोक में नहीं है तो चराचर में कैसे हो जाएंगे? एक बूंद हमारी यहां रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेद ताहि कहे ब्रह्म अपारा। इसी बूंद का, निरंजन भगवान का ही सकल पसारा है। इसी को वेदों में लिखा है कि इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन इतना ये आगे कुछ है ऐसी खबर लगती है, पर हमने नहीं देखा। जिसने भी ये किताब लिखी है उसने कहा आगे कुछ है, हमने देखा नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, यही है, इसी को कहते हैं कि अपार है ये वो। और यह एक बूंद, उसकी एक बूंद है और आप उसको अपार कहते हो, क्या कहते हो? और कहीं कुछ नहीं है, यही है जो सब धर्मों ने बताया, यही है। और आगे संत कहते हैं ये भी है और ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, महाकाल पुरुष भी है और सत्यलोक भी है, अलगलोक भी है, अगमलोक भी है और हमारी नमामि धाम भी है। संतों ने सब देखा तो सबका वर्णन किया। इन्होंने आगे नहीं देखा तो ये कहते हैं आगे नहीं। ये एक बूंद ही है। तो जब बूंद को सिंध कह देंगे कैसे पूरा जान लेंगे? और संत आए तब उन्होंने पूरा बताया कि वहां की एक बूंद काम कर रही है। तो आप मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम नहीं मानते चलो हमारे साथ। कहते हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम तो इसी को सब कुछ मानेंगे। तो चलते भी नहीं, जाते भी नहीं, इसी को कहते हैं और उसको नहीं मानते। जो अपना है उसको मानते नहीं, अपना घर है, अपना देश है, अपने मालिक उसको नहीं मानते और इसको मानते। तो फिर कैसे आप स्थिर रहेंगे? ये तो ये भी सब नाश हो जाएगा, तो निरंजन भी नाश हो जाएंगे, तो ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, पार ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, महाकाल सबको समेट लेगा और समेट करके चिटाई की तरह से अपने नाके में रख लेगा। और महाकाल के ऊपर में सतलोक है, ये इसके नीचे है और सतपुरुष ने इन सबको निकाल दिया। उनके देश में काल नहीं है, इसलिए सूरज तू डर मत। एक दफे मौज हुई तो एक दफे अब कभी नहीं होगी। काल को बाहर निकाल दिया हमारे देश में, तेरे देश में अब कभी नहीं जाएगा। बोलो। वेदांती आहि ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आहि शुद्ध पुकारे। इसी को सब कहते हैं, जितनी और किताबें हैं सब इसी को।
लेकिन संत मत की जितनी है किताबें वो सब आद से अंत तक, नीचे से ऊपर से नीचे तक वो सब बताती हैं, तो उसको मानने को तैयार नहीं। तो आखिर तो किसी ने लिखा, तो वो भी तो किसी ने लिखा है, उसको मानने को तैयार है, इसको भी मान लो। तो वहां झगड़ा करते हैं और झगड़ा खड़ा कर लेते हैं, तो मानते नहीं, इसलिए धोखा खा गए। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। इनके आगे भेद मिला नहीं और सतगुरु उनको मिले नहीं, जो ये भेद बताते तो धोखा खा गए। बूंदी को सिंध कहते रह गए और बूंद को भी नहीं पाया, तो यही चक्कर मार के कर्म करके और 84 नरकों में चले गए। बोलो। जितने मत हैं सग जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताही। जितने मत हैं, संत मत को छोड़ के जितने मत है, इसी बूंद को निरंजन भगवान को ही सिंध कहते। जो सहदल कमल में बैठे हुए इन्हीं को सिंध कहा जाता है। ऊपर इनके ब्रह्म है, ऊपर में पार ब्रह्म को नहीं, ऊपर में महाकाल पुरुष बैठे हुए, उनको कहते हो गंभीर यही के। अगर उनको भी माने तब भी फिर है, जब देखते हैं नीचे तो जब प्रलय हो जाती है तो ईश्वर नहीं रहता, न ब्रह्म रहते, पार ब्रह्म रहते हैं। सबका चटाई की तरह से सिमटा हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, स्वर्ग बैकुंठी में कोई लोग नहीं रहेगा, वही काल लोग रहता है, सीमा तक बस। वो जब चाहेंगे तब विस्तार करेंगे, समेट लिया। सतलोक में ये जाती नहीं, वहां मृत्यु होती नहीं, वहां परिवर्तन होता नहीं, प्रलय होती नहीं है, वो इससे अलग है। ऊपर के सब, जब सतलोक अलग है तो अलग भी अलग है, अगम भी अलग है, और फिर अनामी धाम होता है। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही संभारा। इनसे अलग है, उन्होंने सब अपनी वहां से एक तुरंत को भेज करके सब वर्णन किया, वो इन सबसे अलग है। इनके अंदर नहीं है, वो तो ढूंढ है। इन्होंने तपस्या की है, इनकी तपस्या करते करते मालिक खुश हो गया, उसने कहा मैं तुमसे खुश हो गया हूं, तुम मुझसे जो कुछ भी अपने मुंह से मांगो दे दूंगा। तो इन्होंने राज मांगा, उनका ये मत तुमको दिया तो फिर राज किस पे करेंगे, तो हमको कुछ तुरतों को दे दीजिए, यानी योग मत तुमको सुरते दी। लेकिन ये कहा कि इनको तकलीफ दोगे, आराम से रखोगे तो हम सबको बुला लेंगे कि हम सबको आराम से रखेंगे। किसी को कोई तकलीफ भी देंगे तो कुछ सुरतों को दे दिया, थोड़ी सी दिया। वो तो समुद्र में से 1 लोटा 2 लोटे दे दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता। 100 घड़े दे दिए, लाख घड़े दे दिए, करोड़ घड़े दे दिए, इसमें क्या। तो थोड़ी सुरतों को दे दिया इनको, ये ले आए और जगह जगह मसाला मतलब मिलाकर रचना इन्होंने इकट्ठी खिलाई कर ली। या ये कर लिया, फिर में ये खड़ा कर लिया। जब वो मसाला मिल गया तो सूरत को बैठा दिया। जब घड़ा तैयार हो जाता है माँ के पेट में, जब 5वें महीने में सूरत आती है, घड़ा तैयार हो गया, आई बैठा दिया, तो खाली इससे आने पर पकता है। शरीर जब पक गया तो बाहर निकल गया, माँ के पेट में बिल्कुल उससे संबंधित रहता है। जब पक जाता है तो सब से अलग हो जाता है, कहीं किसी जगह भी जुड़ा नहीं रहेगा, और माँ के पेट में इस तरह से हिलता है। माताओं से पूछिए, बच्चा ऐसे खेलता है, ऐसे अंदर
तो उसकी गुदगुदी से माँ जिंदा रहती है। अगर वो चुप हो जाए तो माँ मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। अलग हो जाता है तुरंत आई तो बस हरकत करने लगी, तो जब वो शरीर पक गया तो बस बाहर हो गया, बाहर निकल गया। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। ब्रह्मा ने मान लो वेद लिखे, शास्त्र लिख दिए, तो ऋषि मुनि उसी को तो पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद भूले हो गए, तो आप उन किताबों को पढ़ते हो तो आप भी भूले हुए हो, आप इनको भूले हुए हो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ पर है, उन्हीं को नहीं जानते और बात सब करते हो भगवान की। कैसे पता